और अब बात करेंगे, माहौल टाइट है कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक संगम स्नान कर चुके हैं। आज भी 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और देश विदेश से प्रयागराज भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुंभ के अलावा अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, मिर्जापुर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी भीड़ है और कई किलोमीटर तक भक्तों की कतारें लगी है। एक घंटे के इंतजार के बाद लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं और उधर अयोध्या में भी बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि बसंत पंचमी तक धार्मिक नगरियों में इसी तरीके से भक्तों की भीड़ रहने वाली है। इस अपार जन सैलाब को देखते हुए सीएम योगी ने स्थानीय प्रशासन को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। और अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। कुंदन जमियार प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, प्रवेश यादव अयोध्या से हमारे साथ मौजूद है, दिनेश मिश्रा वाराणसी से जुड़े हुए हैं, ओमकार सिंह चित्रकूट से जुड़ गए हैं। बारी बारी से सबके पास चलेंगे, लेकिन कुंदन सबसे पहले आपके पास आते हैं क्योंकि प्रयागराज में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एक चुनौती खत्म हो गई मौनी अमावस्या की, अब बारी है अगले अमृत स्नान की। चुनौतियां बहुत ज्यादा है, लोग किस तरीके से व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? देखिए, बसंत पंचमी की अब बड़ी चुनौती प्रशासन और सरकार के सामने है। उसके लिए तैयारियां चल रही है। डीजीपी आज आए, मुख्य सचिव आए, बड़ी बैठक की और बैठक करने के बाद कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। बड़ी चुनौती अब है बसंत पंचमी की, लेकिन तैयारियों को समझने से पहले, तैयारियों के बारे में आपको जानकारी दें उससे पहले श्रद्धालुओं के चेहरे देख लीजिए। श्रद्धालु जो है आज भी बड़े पैमाने पर स्नान करके लौट रहे हैं और यहाँ पर महिलाएं मुस्कुराती चेहरे आप देख सकते हैं। महिलाएं कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद यहाँ उनसे दरअसल बात कर लेते हैं व्यवस्थाओं के बारे में, वो ज्यादा बेहतर होगा। श्रद्धालु ही कहें व्यवस्थाओं के बारे में तो ज्यादा बेहतर है। कहाँ से आई हैं आप? बेतिया से। स्नान कर लिया आपने? जी हाँ। कैसा रहा सब कुछ व्यवस्था? बहुत अच्छा। सब बढ़िया था? जी जी, बहुत हैप्पी। कब स्नान किया आपने? सुबह 9 बजे। कल भी गंगा स्नान किए, बहुत अच्छा से किए हैं। धैर्य रखा आपने, कल गंगा स्नान कर लिया, आज त्रिवेणी में स्नान किया? जी जी, त्रिवेणी में बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस हुआ है। बहुत। आप कहाँ से आई हैं? मैं राउरकेला उड़ीसा से आई हूँ। जी, स्नान हो गया? बहुत अच्छी तरह हुआ, जो कि हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि आज हम लोग को मिलेगा संगम स्नान करने। बहुत अच्छी तरह हुआ। परसों गंगा स्नान किए, कल भी गंगा त्रिवेणी स्नान किए। देखिए, धैर्य दिव्या में समझना पड़ेगा, धैर्य बहुत जरूरी है। श्रद्धालुओं ने अगर धैर्य रखा तो उन्हें आज संगम में भी डुबकी लगाने का मौका मिल गया। आप कहाँ से मैम? मैं ब्रिजराज नगर उड़ीसा से आई हूँ। हमें इतनी अच्छी सुविधा देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत ज्यादा अच्छा हमारा स्नान हुआ। अभी हम स्नान करके ही लौट रहे हैं। व्यवस्था आपको सब दिखाई दे रही ठीक से? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ योगी जी रहेंगे वहाँ सुविधा अच्छी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता। योगी जी के ही सहारे हम चल रहे हैं। बहुत। कहाँ से आए आप? फतेहपुर से। स्नान हो गया? बहुत अच्छा स्नान हुआ। कैसा स्नान? बढ़िया था? बहुत बढ़िया स्नान, बहुत अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था। और कहाँ से आए भैया? फतेहपुर उत्तर प्रदेश। फतेहपुर से जी। कैसा रहा स्नान? बहुत अच्छा स्नान रहा, बहुत अच्छा। आप इधर सामने आइए। आपने स्नान कर लिया भैया? बिल्कुल कर लिया। कैसा स्नान है? बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई परेशानी। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया यहाँ पे, लेकिन जो बिगड़ा जो हुआ यहाँ पे, ये बस हम लोगों ने और कोई नहीं, किसी ने नहीं, मतलब गलती थी। प्रशासन की भी कोई गलती नहीं है, यही आदमियों की गलती है और कुछ नहीं। नहीं, प्रशासन ने इतनी बड़ी अच्छा व्यवस्था की थी। ठीक है कुंदन, थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसको ठीक कराते हैं, वापस आएंगे आपके पास, आप बातचीत जारी रखिएगा। गुफरान के पास चलते हैं। गुफरान, आप प्रयागराज में किस एरिया में मौजूद है और वहां लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त हनुमान मंदिर, जो लेटे हनुमान मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं, उनके ठीक बाहर मौजूद हैं। तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो हनुमान जी, बजरंग बली के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। ये हमारे साथ हैं, इनको आप देखें, इनके चेहरों को देखें, आप समझ सकते हैं भक्ति का जो भाव है वो साफ तौर पर आपको नजर आएगा। और सामने की जो ये तस्वीर है, इस तस्वीर को भी आप देखें किस तरीके से हजारों की संख्या जो श्रद्धालुओं की है। मौनी अमावस्या का दूसरा दिन है और हर श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके और यहाँ पर बजरंग बली के दर्शन करके वापस आ रहा है। कहाँ से आ रही हैं? हम संगम से आ रहे हैं। बजरंग बली के दर्शन भी हुए? हाँ, बजरंग बली के दर्शन तो नहीं हो पाए, भीड़ बहुत थी। भीड़ की वजह से नहीं हो पाए। आज ही सारे हम लोग। अच्छा, संगम स्नान हो गया? हाँ, कहाँ से आई हैं? हम लोग जबलपुर से आए हैं। जबलपुर से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? जबलपुर से। स्नान के लिए कैसा बढ़िया व्यवस्था है? बहुत व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जय श्री राम, हर हर। चालू है
आस्था जो भाव है, भक्ति जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। ये बताएं, आप तो प्रयागराज महाकुंभ का पूरा लोगो लेकर के चल रहे हैं, लोगो प्रयागराज महाकुंभ का लेकर के चल रहे हैं। हाँ। कैसा माहौल है यहाँ का? बढ़िया माहौल, बहुत अच्छा माहौल है। स्नान हो गया? स्नान हो गया, 2 बार किए स्नान। 2 बार स्नान किए, किसी को 1 बार भी नहीं मिल रही है। उसी के लिए तो आए हैं। कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार से आया हूँ जी। हरिद्वार जी। तो वो भी अपने आप में एक तीर्थ है और तीर्थों की राजधानी में आप हैं। जी बिल्कुल, कुंभ नगरी है वो भी जी, हम वहीं से आए हैं और अभी 2 दिन हुए मुझे आए हुए। मैं सच बताऊं तो 4-6 बार स्नान कर चुका हूं और संगम पे किया हूं। संगम पे किया? हाँ जी, हाँ जी, संगम पे। सर हम जबलपुर से आए हैं, हम भी 2 बार स्नान कर चुके हैं। 2 बार किया है? हाँ। बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं भाई साहब? हरिद्वार। हरिद्वार से आए हैं। मैं तो बेसिकली प्रयागराज बनाई सर, योगी सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा बनाई और नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। जो 1 मिनट रुकिएगा भाई साहब। बहुत ही अच्छा। देखिए ये श्रद्धालु हैं और इनका जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई? मैं सूरत से बिलोंग कर रहा हूँ। यहाँ गुजरात? यस। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ? यहाँ बहुत जबरदस्त है। मैं सबको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, पूरा हिंदुस्तानी को, सभी लोग आके एक बार मौका फायदा, लेकिन ये जो चीज है ये हमें आगे 144 साल के बाद ही मिलने वाला है। तो सबको मेरा विनती है, रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, आप एक बार कुंभ में आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। बहुत अच्छा व्यवस्था है, आपको कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहाँ से हैं भाई साहब? हम लोग प्रयागराज से। प्रयागराज के हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया है। देखिए एक सामने हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, ये हजारों की संख्या है श्रद्धालुओं की और आप इन तस्वीरों से आकलन कर सकते हैं कि जो आस्था, जो भक्ति का माहौल है वो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के नजर आ रही है। लोग काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। व्यवस्थाओं से वापस आएंगे, आपके पास गुफराना बने रहेगा। वाराणसी चलते हैं, दिनेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपके आसपास भी लोग मौजूद हैं। हम खबर पढ़ रहे थे कि वहां पर एक 1.5 घंटे में नंबर आ रहा है, लोगों को लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन थकावट शिकन कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। देखिए वाराणसी, धर्मनगरी वाराणसी की बात करें तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आस्था का जनसैलाब उमड़ चुका है। इस समय धर्मनगरी वाराणसी में लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइनों में लग करके बिना थके, बिना किए जा करके दर्शन पूजन कर रहे हैं। उत्साह उनके अंदर देख करके यह सहज अंदाजा लगाया सकता है कि श्रद्धा और भक्ति का एक अनूठा संगम इस समय धर्मनगरी वाराणसी में देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि जो पौष पूर्णिमा का स्नान जब शुरू हुआ उसके बाद से ही यहाँ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। रोजाना करीब 4 से लेकर के 6 लाख के बीच में औसतन श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान कर रहे थे और बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर रहे थे। लेकिन कल जो है मौनी अमावस्या के बाद जिस तरह से यहाँ जनसैलाब उमड़ा है, यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर पूरे शहर में जहाँ देखिए हर जगह आस्था का जनसैलाब ही आपको दिखाई देगा। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, इनसे जानने हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं। गंगा स्नान के बाद दर्शन पूजन कर लिए? कैसी व्यवस्था लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई थकावट नहीं, इतना लंबा लाइन लगा बहुत अच्छे से थकावट दूर हो जाती है हमारी। किस तरह की व्यवस्था है? आपने कुंभ स्नान भी किया होगा, क्या कुछ व्यवस्था? स्नान किया, सब अच्छे से हो गया हमारा। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम मंडला डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बांग्लादेश? कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट मंडला, मध्य प्रदेश से आए हुए। जैसे कैसा लगा जो दर्शन पूजन? कुंभ स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, बहुत आनंद आया, मन खुश हो गया। तो यहाँ काशी में आए, बाबा विश्वनाथ दर्शन पूजन किए, लंबी लाइनें लगी, कितनी देर बाद दर्शन कर पाया? हमें ज्यादा समय नहीं लगा था, हम लगभग आधे 1 घंटे में हमें दर्शन हो गए। एक घंटे में आपको? आप बताइए, आप कहाँ हैं? मैं भी मंडला जिला से आया हूँ और इतना हिंदू धर्म का इतना बड़ा पर्व देख के दिल गदगद हो गया कि वाकई में ऐसा हिंदू धर्म में हो सकता है। ये बिल्कुल, तो हर हर महादेव के जयकारे इस वक्त लग रहे हैं। दिनेश, आप बने रहेगा, वापस आते हैं। प्रवेश यादव के पास चलते हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्योंकि लग रहा है कि धार्मिक पर्यटन इस वक्त चल रहा है, आस्था का सैलाब हर तरफ दिख रहा है। जो प्रयागराज पहुंच रहा है वो अयोध्या भी जा रहा है, काशी भी जा रहा है। व्यवस्थाएं वहां पर कैसी दिख रही है? अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के मद्देनजर?
देखिए, आपको बिल्कुल बता दें कि अयोध्या में आज जो है जय श्री राम के नारों से चारों तरफ जो है गुंजायमान है। राम के नाम से पूरी अयोध्या गुलजार है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं और आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। बाकायदा अगर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए गए हैं। इसी के साथ जो है पैरामिलिट्री साथ बीएसएफ के जवान, एटीएफ और एसपीजी की भी सुरक्षा जो है अयोध्या में लगाई गई। कुल मिला के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। तस्वीरें देखें किस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अयोध्या की अगर बात करें तो जो कहावत है कि गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ो न प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम नहीं होता, तो अयोध्या है। रामनगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है लगातार उमड़ रहा है और श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। सुबह से जो है जब श्रद्धालु रामनगरी पहुंचते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और आस्था की डुबकी लगाने के बाद जो है वो सीधे हनुमानगढ़ी आते हैं। अगर आप लोगों से बातचीत करवा सके। जी बिल्कुल, मैं श्रद्धालुओं से बातचीत करूंगा और लोगों की राय भी जानूंगा कि जो लोग श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। जी, कहाँ से आए हैं? आज रामनगरी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। कुंभ के समय में हम रामनगरी आए हैं। अगर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है सुरक्षा व्यवस्था। और लोगों से बात करेंगे, क्या कहाँ से आए हैं? हाँ, राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं, हो गया। हाँ, क्या कहेंगी? अच्छा, कभी आपने कल्पना किया था कि 500 वर्षों की जो संघर्ष था उस पर विराम लगा, अब तो भगवान जो है टेंट से निकल के महल में विराजमान हुए हैं? नहीं, वो 10 बार की बात थी। हाँ, वो तो मोदी जी है तो मुमकिन है। अच्छा, देखिए जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं, लगातार प्रशासन की तारीफ के साथ साथ जो है योगी मोदी की भी तारीफ कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्थाओं की भी लोग तारीफ कर रहे हैं। वापस आएंगे ओमकार सिंह भी चित्रकूट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार, क्योंकि हर तरफ सनातनी मेला इस वक्त नजर आ रहा है, चित्रकूट में भी यही हाल है, लोग क्या कह रहे हैं वहां के? जी बिल्कुल, बता दें कि इस वक्त सनातन का सैलाब है पूरे चित्रकूट में। जो महाकुंभ में अमृत स्नान करने के बाद चित्रकूट लोग मंदाकिनी स्नान करने पहुंच रहे हैं और मैं जिस जगह पे खड़ा हूं यहाँ से 5 किलोमीटर पहले ही वहां रोक दिए जाते हैं। लोग पैदल आते जाते हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे हैं और हम उनसे बात करते हैं। क्या, कहाँ से आई आप? क्या दर्शन हुए आपके चित्रकूट में? मंदाकिनी स्नान हुआ? अच्छा, अभी जा रहे हैं। तो अभी आए हैं, जा रहे हैं। तो भैया कहाँ से आए आप? क्यों, कहाँ से आए? से क्या दर्शन हो गए चित्रकूट? कुंभ में नहाया है आप? अच्छा, आप दर्शन यहाँ से दर्शन के बाद कुंभ में जा रहे हैं? जी, तो आप दादा कहाँ से आ रहे हैं? से कहाँ जा रहे हैं? कुंभ में। यहाँ की क्या व्यवस्था रही? यहाँ क्या दर्शन वर्शन हुई है आपको? दर्शन कर लिया, अच्छे से हो गया? कोई असुविधा हुई है आपको? क्या लग रहा है यहाँ देख के चित्रकूट में और कुंभ चल रहा है इस समय? यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर क्या कहेंगे आप? धन्यवाद कहेंगे। किसको धन्यवाद दे रहे हैं? योगी जी को। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु जो चित्रकूट आ रहे हैं, यहाँ से दर्शन करने के बाद अभी प्रयागराज जाएंगे और कुछ तो प्रयागराज से आ रहे हैं। लगातार ये श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पहुंच रही है और यहाँ पर प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। ये कह सकते हैं कि चित्रकूट में व्यवस्थाओं में भी आस्था भारी पड़ रही है। लोग पैदल 5-5, 10-10 किलोमीटर चल के चित्रकूट रामघाट में मंदाकिनी स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल, तो भीड़ काफी ज्यादा है और उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, सरकार के प्रयासों की तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करवाने के लिए। तो इसी के साथ ही माहौल टाइट है में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।